सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट। और जैसा आपने देखा था कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन को समझा था, क्या डेफिनेशन है और मल्टी पैराडाइम्स क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्यों है, वगैरह वगैरह। आज जो बेसिकली जो असल मगज है वो ये है कि हम ये समझें कि द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट में क्या रोल है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ बातें दोबारा से रिपीट भी करूंगा और कुछ और तरीके समझाऊंगा। देखिए, एचटीएमएल जो हमारा है वो कंटेंट पे काम करता है। बेसिकली इट्स अ नाउन। ठीक है, एचटीएमएल एक कंटेंट है और उसको अगर आपको समझना हो किसी एनालिसिस से तो आप उसको एक नाउन समझें। ठीक है, फॉर सपोज करें एक पैराग्राफ का टैग है, ये एक नाउन है। आप एक इंसान है, यू आर नाउन। ठीक है, आपका नाम एक नाउन है। अब आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं, आपका कलर, आपकी हाइट, ये तमाम की तमाम चीजें क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं इंग्लिश में, एडजेक्टिव। तो सी एस एस वुड बी योर एडजेक्टिव। सो आपने बोल दिया कि भाई ये जो फला बंदा पी है, इसका कलर, इसकी शर्ट का कलर रेड कर दो। ठीक है, सो दिस वुड बी अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड सेम जावास्क्रिप्ट, इसमें डायनेमिकली चीजें ऐड कर दो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो बंदा है ना, इसे गायब कर दें आप। ठीक है, जो पैराग्राफ है इसे आप हाइड कर दें। ठीक है, अब जब पैराग्राफ कभी वेबसाइट पे दिखता है, कभी हाइड हो जाता है। जब यूजर, अगर यूजर पेड है तो उसको ये पैराग्राफ दिखा दो, अगर यूजर पेड नहीं है तो उसको पैराग्राफ ना दिखाओ। तो ये काम इंटरएक्टिविटी का है। ये आपने कैसे परफॉर्म करा, सही है। यानी आपने एक पैराग्राफ बनाया एचटीएमएल से, उस पैराग्राफ को कलर दिया सीएसएस से, देन आप उसको कभी हाइड कर रहे हैं, कभी अनहाइड कर रहे हैं, किसकी मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद। सो दैट वुड बी अ वर्ब, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, हाइड। तो उसको आप क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। क्लियर है। सो बहुत ही इजी एनालॉजी हो गई, अब समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल में रोल क्या है वेब डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद अब हम कुछ चीजें ये देखते हैं कि हमारे पास जो वेबसाइट है, ठीक है, वो क्या करती है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है वेब एप्स को, तो बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन इन द ब्राउजर। तो ये तो आसान सी बात है कि ऑब्वियसली वेब एप्लीकेशन ही बनती है, लेकिन साथ में जावास्क्रिप्ट क्या कर रही होती है, डायनेमिक इफेक्ट्स क्रिएट कर रही होती है। लेकिन वो डायनेमिक इफेक्ट्स कैसे आते हैं, देखिए जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। वो फ्रेमवर्क्स क्या है ये डिस्कस कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दूं ताकि आपको सही विजिबल हो जाए। ठीक है, सो दीज आर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। ठीक है, जो कि वेब एप्लीकेशंस पे काम करते हैं हमारे पास, डायनेमिक इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। एक है रिएक्ट, एक है एंगुलर, एक है व्यू। पहली बात है फ्रेमवर्क क्या है। फ्रेमवर्क ये है कि आप इन फ्रेमवर्क के बगैर भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, बहुत सारा कोड। तो क्यों ना हम रिपीटेड कोड जो हर हर डेवलपर लिखता है उसको एक अलग जगह पे डाल दें, उसको एक फ्रेमवर्क बना दें। आप जिस फ्रेमवर्क के वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करेंगे, वो कोड चल जाएगा। अब एपीआई किस तरीके से कॉल होती है उसका अगर आप खुद से कोड लिखने लग जाएंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। और आपको एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया गया एपीआई का, फेच का समझें, एक फेच का फंक्शन प्रोवाइड कर दिया गया। अब वो फेच फ्रेमवर्क के अंदर पड़ा हुआ आपने यूज करा, अब आपको बार बार उसकी लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, अब आप उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स रिएक्ट के अंदर हैं, बहुत सारे एंगुलर में हैं, बहुत सारे व्यू में। सो आई एम मोर कंफर्टेबल विद रिएक्ट और मैं रिएक्ट ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो डायनेमिक इफेक्ट्स जो आपके वेब एप्लीकेशंस में आ रहे होते हैं, जिसके लिए आपको थाउजेंड ऑफ लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ रहा होता जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जो सिर्फ सिंगल लाइन और मल्टी लाइंस के अंदर थोड़े बहुत लाइन ऑफ कोड के अंदर काम हो जाता है, वो इन फ्रेमवर्क्स की हेल्प से होता है। सो इन्हें आप फ्रेमवर्क्स कह लें या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज कह लें, जिसमें रिपीटेशन ऑफ वर्क को रिमूव करके ब्लॉक ऑफ कोड को इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है किसके लिए, ये फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड एप्स के लिए, जो आपकी वेबसाइट के विजुअल्स हैं वो ये फ्रेमवर्क डिजाइन कर सकते हैं, इनकी मदद से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो रिएक्ट के साथ भी जा सकते हैं, आप चाहें तो एंगुलर के साथ भी जा सकते हैं, और चाहें तो व्यू के साथ भी जा सकते हैं। सो दीज आर फ्रेमवर्क्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, दीज आर बेसिकली टूल्स दैट मेक राइटिंग, ठीक है, मॉडर्न, क्या कह सकते हैं, मॉडर्न लार्ज स्केल वेब एप्लीकेशंस अलॉट इजियर एंड फास्टर। तो इन फ्रेमवर्क से मॉडर्न जो एमर्जिंग जो ट्रेंडिंग वेब एप्लीकेशन बन रही हैं, वो बहुत इजियर वे में बन सकती हैं और बहुत तेजी से बन सकती हैं। डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस हो गया। अगर आप समझें जावास्क्रिप्ट पे अगर आप बनाएंगे तो आपको कितने, एक फोर सपोज करें, एक कंपोनेंट है जिसको आप स्लाइडर बोलते हैं, कैरोसेल बोलते हैं। ठीक है, अब वो कंपोनेंट आपको जावास्क्रिप्ट पे खुद लिखना है तो आपको कितना टाइम लग जाए। और अगर वो कंपोनेंट आपको रेक प्रोवाइड कर ली एक सिंगल लाइन के अंदर, एक डबल लाइन के अंदर, ठीक है, तो आपका वो टाइम बचा, आपकी वो एफर्ट्स बची, वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसी को हम क्या कह रहे थे, डिक्लेरेटिव स्टाइल। जब आप खुद से लॉजिक लिखते हैं दैट इज इंपेरेटिव, और जब आपको बनी बनाई चीजें मिल रही है वो क्या है, डिक्लेरेटिव है। अच्छा, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जरा। सबसे बाद एक आगे बढ़ते हैं हम, इसमें एक लाइन है बड़ी जबरदस्त, दे माइट गो अवे बट जावास्क्रिप्ट वॉन्ट।
जावास्क्रिप्ट में आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों इतना डीपली पढ़ाना चाह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि माइट भी रिएक्ट आज हो कल ना हो, एंगुलर आज हो कल ना हो, व्यू आज हो कल ना हो, फ्रेमवर्क चेंज होते रहते हैं, डेप्रिशिएट होते रहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जावास्क्रिप्ट हमेशा रहेगी इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की अगर स्किल्स आती हैं आपको तो आप ये काम खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने तो आपका काम आसान बनाया, बट आप इस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट हमेशा रहेगी, फ्रेमवर्क तो आते जाते रहेंगे। तो फोकस आपका किस पर होना चाहिए कि आपकी जावास्क्रिप्ट अच्छी हो। सेकेंडली, ये तो सर आपने बता दिया कि फ्रंट एंड एप्लीकेशंस के यानी फ्रंट एंड एप्स के लिए हम इन फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं और इनके लिए हमें जावास्क्रिप्ट प्लानिंग चाहिए। एक होता है हमारा बैकएंड। बैकएंड मतलब जहाँ पे हमारे वेब सर्वर्स होते हैं, उनके लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज होती है, और उसके लिए हम कौन सी यूज कर रहे होते हैं, नोड यूज कर रहे होते हैं, पॉपुलर एक्सप्रेस यूज कर रहे होते हैं। ये बैकएंड एप्स के लिए फ्रेमवर्क्स है, फ्रंट एंड के लिए फ्रेमवर्क्स है, बैकएंड के लिए फ्रेमवर्क्स। जो बच्चे जिन्हें जावास्क्रिप्ट आती है और वो मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, तो वो किस तरीके से जा सकते हैं, वो जा सकते हैं रिएक्ट नेटिव पे, आयोनिक पे, इस तरीके से और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट पर बने। अच्छा, अगर आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जैसे ये जूम है, ठीक है, गूगल क्रोम है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए अगर आपको डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है और आपको चाहिए जावास्क्रिप्ट, आपका बैकग्राउंड है, तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जेएस के नाम से जावास्क्रिप्ट एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, आप उसको यूज करें, एंड देन यू में गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ टू डेवलप अ डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था सारा का सारा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है। सर मुझे अगर एचटीएमएल सीएसएस आता है और जावास्क्रिप्ट भी आती है, मैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के लिए कौन सा फ्रेमवर्क यूज करूं, मैंने आपको रोड मैप बता दिया। बैकएंड के लिए कौन सी यूज करूं, उसका भी रोड मैप है। मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना है, उसका भी रोड मैप सामने पड़ा हुआ है, और डेस्कटॉप के लिए उसका भी रोड मैप सामने पड़ा हुआ है। जावास्क्रिप्ट सीखनी एक दफा और चार चार रास्ते आपके सामने खुल रहे हैं। ठीक है, और इनमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, 1 से 1.5 महीने के अंदर आप प्लेटफॉर्म चेंज करके ये चीजें सीख सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट पे जितनी मेहनत करेंगे उतनी बेहतर। ठीक है, सो काइंडली डू वॉच दीज वीडियोज रिपीटेडली ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर।